चला कि उसका संबंध जो है वो किसी और से है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई और दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। उसके बाद जो है वो उसने उससे अलग होने का निर्णय ले लिया और वो उससे अलग हो गई। उसके बाद जो है वो उसकी तीसरी शादी होती है, लेकिन तीसरी शादी होने के बावजूद भी उसके साथ वही हाल होता रहा और एक दिन उसने टॉयलेट क्लीनर पिला दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों बहुत ही अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम जो है वो है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको आपराधिक कहानियां लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल पर मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और हर दिन एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ यही रहता है कि हम अपने देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको आपके पास तक पहुंचा सकें, ताकि आप इन घटनाओं को सुन करके जो है वो सचेत रहें, जागरूक रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश की झांसी से। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश की झांसी की जो है वो ये कहानी है, जहाँ पे एक लड़की होती है। अब हर कोई लड़की और लड़के का सपना होता है कि उसकी शादी होगी, अच्छा जीवन साथी होगा और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, नई लाइफ होगी। अब ऐसी लड़की का नाम है, इसका नाम है दुर्गा देवी। और दुर्गा देवी की जो है वो माँ बाप ने रिश्ता देखा और तय किया और शादी हो जाती है। दुर्गा देवी की जब शादी हो जाती है तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगते हैं, दुर्गा देवी का पति जो है वो शराब का बहुत ज्यादा आदी था, शराब पीता था और घर में आके बहुत परेशान करता था। हर दिन उनकी लड़ाई झगड़े होने लगे। ऐसे समय बीता गया और दुर्गा देवी की जो है वो एक बेटी पैदा हुई। बेटी के पैदा होने के बाद जो है वो दुर्गा देवी ने देखा कि उसके पति के अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आ रहा है। पति का मारपीट करने का, झगड़ा करने का वही हाल चाल है। तो दुर्गा देवी ने अपने पति से अलग होने का निर्णय लिया और दुर्गा देवी जो है वो अपने पति से तलाक ले लिया और अपने पति से जो है वो बिल्कुल अलग हो गई। अब क्या हुआ कि जैसे वो अपने पति से अलग हो गई, वो अपने मायके में आ गई, लेकिन माँ बाप को फिर से उसकी जिंदगी की चिंता सताने लगी और माँ बाप चाहते थे कि दुर्गा देवी जो है वो फिर से एक शादी और कर ले। तो दुर्गा देवी ने जो है वो माँ बाप के कहने पे जो है वो दूसरा विवाह फिर से कर लिया और जहाँ पे दूसरा विवाह कर लिया, अब दुर्गा देवी को लगा कि उसका जिंदगी जो है बहुत खुशहाल होगी और सुखी रहेगी। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि दुर्गा देवी जैसे जैसे आगे समय बढ़ने लगता है, दुर्गा देवी को पता चलता है कि दुर्गा देवी की जिस इंसान के साथ शादी हुई है वो उसका जो है किसी और औरत के साथ जो है वो संबंध है और वो उसके साथ दिन रात रहता है, लेकिन उसका दुर्गा देवी में बिल्कुल भी रुचि नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। दुर्गा देवी बेचारी परेशान थी क्योंकि उसकी पहले एक शादी टूट चुकी थी और दूसरी शादी ये सोच करके की कि शादी में जो है उसको सुख मिलेगा और उसकी जिंदगी सुखी होगी। लेकिन क्या था कि इस शादी में भी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान थी। पति का जो है वो किसी और के साथ संबंध था और पति जो है वो दुर्गा देवी के साथ बिल्कुल भी नहीं आता था और न ही उसके साथ बैठता था, न उसके साथ बातचीत करता था। होता क्या है दोस्तों कि परेशान होती है बहुत ज्यादा और वो अपने पति से जो है वो फिर से अलग होने का निर्णय ले लेती है, ताकि वो जो है वो रोज की कलह से, रोज की लड़ाई झगड़े से जो है वो बच सके। अब ये दोनों पति पत्नी जो वो फिर से अलग हो जाते हैं। अब होता क्या है कि 2021 आ जाता है। 2021 में जो है वो दुर्गा देवी के घर वाले फिर से उसकी तीसरी शादी करते हैं। अब दुर्गा देवी की जो है वो तीसरी शादी है, ये राहुल कोस्टा नाम का एक आदमी है जिसके साथ दुर्गा देवी की शादी होती है। राहुल कोस्टा की जो पहली बीवी है वो खत्म हो गई है, वो मर चुकी होती है और दुर्गा देवी की तीसरी शादी है, लेकिन राहुल कोस्टा जो आदमी है उसकी ये दूसरी शादी है। अब क्या होता है कि राहुल कोस्टा जो है वो एक कपड़े की शॉप पे काम करता है और काफी कर्ज में डूबा हुआ है, काफी परेशान है और
अब इनकी शादी होती है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगता है दुर्गा देवी को बहुत सारी अपने तीसरे पति की बातों का पता चलने लगता है कि ये जो इसका पति है काफी कर्जे में डूबा हुआ है और कहीं से अभी उभर नहीं पा रहा है। लेकिन होता क्या है कि ये जो राहुल कोस्टा नाम का आदमी है, अब जब इसकी शादी हो जाती है तो इसको पता ये अपने दिमाग में ये चाल चला देता है कि अगर उसका कर्जा दूर करना हो और कर्जा अगर दूर करना हो उसको, तो उसके पास एक ही रास्ता है। रास्ता उसके पास ये है कि जो उसकी पत्नी है क्यों ना उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, दुर्गा देवी के ऊपर क्यों ना दबाव बनाया जाए, ताकि वो अपने कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करवाए और राहुल को जो है वो कर्जे से मुक्ति मिले। अब राहुल ने ये कहानी करना आगे शुरू कर दी कि वो दुर्गा देवी को रोज परेशान करने लगा कि वो अपने मायके से पैसे लेकर के आए। अब दुर्गा देवी बेचारी मायके से कहां से पैसे लेकर के आती, वो तो पहले से ही परेशान थी। लेकिन दुर्गा देवी को ये देखने लगा कि अब जो है वो यहाँ पे भी जो है वो ये आदमी जिसे शादी हुई है ये काफी मारपीट करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और पैसों की मांग करता है। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि दुर्गा देवी की माँ भी वहीं पे थी और वहां पे इतना मारपीट झगड़ा होता है कि वो दुर्गा देवी को बहुत मारता पीटता है, पैसों के लिए कहता है। और जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट साफ करने वाला जो क्लीनर होता है उसको दुर्गा देवी को पिला देता है। और टॉयलेट क्लीनर पीने से जो है वो दुर्गा देवी की सांस से रुकने लगती है और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। अब जब दुर्गा देवी के मायके वालों को ये बात पता चलती है तो वो फौरन वहां पे पहुंचते हैं और पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और दुर्गा देवी की डेड बॉडी को ले जाती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, जहाँ पे पुष्टि होती है कि उसको टॉयलेट क्लीनर पिलाया गया है जिससे उसकी मौत हो गई है। अब पुलिस जो है वो इसके पति को अरेस्ट कर लेती है और उस दिन जो है वो जिस दिन उसको टॉयलेट क्लीनर पिलाया गया होता है उस दिन उसकी माँ भी वहीं पे होती है। जो राहुल कोस्टा होता है उसकी माँ भी उसी दिन उसी घर में होती है। तो दोनों ने मिलकर उसको जो है वो टॉयलेट क्लीनर पिलाया होता है। अब जो उसका भाई होता है दुर्गा देवी का, वो बताता है कि जो इसका पति है राहुल, वो उससे पैसों की डिमांड करता था और आए दिन उसे पैसे मंगाता रहता था, क्योंकि वो काफी कर्जे में डूबा हुआ था और उसके पास जो है वो एक साधन था कि वो दुर्गा देवी से जोर जबरदस्ती करके पैसे मंगवाए और अपने कर्जे से मुक्ति पाए। और उसके भाई ने बताया कि इससे पहले उस पति को जो है 50,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और इस तरीके से जो है उन्होंने दुर्गा देवी की जिंदगी को खत्म कर दिया। बेचारी दुर्गा देवी जो है वो अब अपनी इस दुनिया में नहीं रही। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो पुलिस उसकी डेड बॉडी को उसके परिजनों को सौंप देती है और उसमें जो है उसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन जो माँ बेटा होते हैं उनको पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि आज की कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि बेचारी दुर्गा देवी जिसकी ना एक शादी में सुख मिला ना दूसरी में मिला और माँ बाप ने सोचा कि उसकी जिंदगी की टेंशन थी तो उन्होंने उसकी तीसरी शादी कर ली, जो कि बहुत गलत चीज थी। माँ बाप को कभी भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि शादी में ही सारी चीजों का सुख होता है। अगर हो सकता था अगर उसकी शादी नहीं होती और वो कहीं काम काज कर रही होती, बेटी उसके पास थी, तो वही उसकी जिंदगी में बदलाव आता और वो किसी एक आदमी के ऊपर जो वो डिपेंड नहीं रहती। ये हमारे समाज में जो है वो हमारे देश में लोगों की बहुत गलत सोच होती है कि एक जगह पे शादी जो है वो सक्सेस नहीं होती है तो दूसरी जगह पे शादी कर दी जाए तो वहाँ पे उसको सुख मिलेगा। अब आप इसी कहानी में देखो, दुर्गा देवी के पहले शादी में भी ऐसा हुआ, दूसरी शादी में भी ऐसा हुआ, अब जो तीसरी शादी कर दी, अब तीसरी शादी में जो है वो उसको बेचारी को जान से ही उन लोगों ने मार डाला। अगर उसकी एक पहली शादी के बाद कोई शादी नहीं की होती तो हो सकता था कि दुर्गा देवी आज हमारे बीच में होती और अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रही होती, अपनी बेटी के साथ होती। अब बेटी जो है वो बेचारी फिर से अकेली रह गई, न उसके पास माँ रही, न उसके पास पिता का साया रहा। अब बेटी जो है वो अपने नानी के घर में है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत गलत चीजें हैं और किसी के ऊपर शादी का दबाव नहीं बनाना चाहिए। दुर्गा देवी के ऊपर उसके घर वालों ने जो है शादी का दबाव बनाया, जिसकी वजह से वो शादियां करती गई बेचारी और उसकी जिंदगी जो है वो आज खत्म हो गई।
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की झांसी की थी। और अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे कहानी सुनाते बार कोई भूल हो गई होगी तो अपना दोस्त, अपनी बेटी, अपनी बहन समझ करके हमें माफ करना। और मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक, सचेत करना है कि हमारे इधर उधर जो है वो ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ताकि आप लोग भी जो है वो सचेत रहें। चलते हैं दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।